गोरखा आक्रमण, उसकी प्रकृति, परिणाम और संगोली की संधि। सबसे पहले हम देखते हैं कि गोरखा आक्रमण, इसकी शुरुआत कैसे हुई हिमाचल में। गोरखा आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र विस्तार था। जीती हुई भूमि गोरखा सैनिकों को इनाम के तौर पर मिलती थी। गोरखा आक्रमण के दौरान अनेक किलों का निर्माण हुआ। गोरखों को निमंत्रण। नेपाल नरेश रणबहादुर शाह ने, जो नेपाल के राजा थे रणबहादुर शाह, उन्होंने हरकदेव जोशी के बुलावे पर कुमाऊं में अमर सिंह थापा के नेतृत्व में सेना भेज अल्मोड़ा पर कब्जा किया। तो नेपाल नरेश जो रणबहादुर शाह थे, उन्होंने हरकदेव जोशी के बुलावे पर कुमाऊं में अमर सिंह थापा के नेतृत्व में सेना भेज अल्मोड़ा पर कब्जा किया। 1804 ईस्वी में अमर सिंह थापा ने गढ़वाल पर कब्जा कर लिया। कहलूर के राजा महानचंद ने अमर सिंह थापा को संसारचंद और हिंडूर के राजा रामशरण सिंह के विरुद्ध अपनी मदद के लिए बुलाया। जो कहलूर के राजा थे, उन्होंने महानचंद जो थे कहलूर के राजा, उन्होंने अमर सिंह थापा को संसारचंद और हिंडूर के राजा रामशरण सिंह के विरुद्ध अपनी मदद के लिए बुलाया। सिरमौर के राजा कर्णप्रकाश ने हिंडूर एवं अपने भाई कंवर रतन सिंह के विरुद्ध अमर सिंह थापा को मदद के लिए बुलाया। अमर सिंह थापा ने रतन सिंह को मार दिया। अमर सिंह थापा के पुत्र रणजोर सिंह ने कर्णप्रकाश को हराकर सिरमौर रियासत पर कब्जा कर लिया। कर्णप्रकाश ने अंबाला के भूरिया में शरण ली। पहाड़ी राज्यों पर गोरखों का अधिकार। सिरमौर रियासत पर कब्जे के बाद गोरखे थे, गोरखों ने क्या किया, अजीमगढ़ में हिंडूर की सेना को हराया। तो अजीमगढ़ में गोरखों ने हिंडूर की सेना को हराया। राजा रामशरण सिंह दक्षिण में कालसी की ओर भाग गया। अमर सिंह थापा ने 1810 में हिंडूर, पुंडर, जुब्बल और धामी को अपने अधीन कर लिया। अमर सिंह थापा ने 1810 में किस किस जगह को, हिंडूर, पुंडर, जुब्बल और धामी को अपने अधीन कर लिया। गोरखों ने 1806 में महलमोरियों में संसारचंद को हराया और कांगड़ा किले में छिपने पर मजबूर कर दिया। 1806 में महलमोरियों में संसारचंद को हराया और कांगड़ा किले में छिपने के लिए मजबूर कर दिया। अमर सिंह थापा ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन जो थे, उनको संसारचंद की कैद से 12 वर्ष बाद नादौन जेल से मुक्त करवाया। अमर सिंह थापा ने बाघल के अर्की में अपना मुख्यालय स्थापित किया। अर्की के राजा जगत सिंह वनवास चला गया। जो अर्की का राजा था जगत सिंह, वो वनवास पर चला गया। मई 1811 में अमर सिंह थापा ने बुशहर को हराकर ठियोग, बलसन, कोटगढ़, जुब्बल और रामपुर पर अधिकार कर लिया। कब? मई 1811 में अमर सिंह थापा ने बुशहर को हराकर ठियोग, बलसन, कोटगढ़, जुब्बल और रामपुर पर अधिकार कर लिया। बुशहर के राजा उगर सिंह की अचानक मृत्यु हो गई। बुशहर का नाबालिग राजा था मोहिंदर सिंह, अपनी माता के साथ अपनी पुरानी राजधानी कामरू में रहने लगा। अमर सिंह थापा ने रामपुर के आसपास के राज्यों और ठकुराइयों को 1812 में अपने अधीन कर लिया। अमर सिंह थापा ने 12,000 रुपये वार्षिक कर के बदले बुशहर के नाबालिग राजा को, जो कि मोहिंदर सिंह थे, उनको सरहान के आगे का प्रदेश सौंप दिया और स्वयं अर्की लौट आया। गोरखा ब्रिटिश युद्ध, जो गोरखे और ब्रिटिश थे उनके बीच में युद्ध हुआ 1814 से 15 तक। गोरखा ब्रिटिश संघर्ष के कारण अंग्रेजों और नेपाल के बीच सीमा अस्पष्ट और अनिश्चित थी, जिससे दोनों शक्तियों में संघर्ष होना अनिवार्य था। तो अंग्रेजों और नेपाल के बीच में जो सीमा थी वह अस्पष्ट थी और अनिश्चित थी, जिससे दोनों शक्तियों में संघर्ष होना अनिवार्य था। गोरखों ने हिंडूर और महाराजा पटियाला के 6 गांवों पर कब्जा कर लिया, जिसका ऑक्टरलोनी ने विरोध किया। गोरखों ने क्या किया? हिंडूर और महाराजा पटियाला के 6 गांवों पर कब्जा कर लिया था। हिंडूर और महाराजा पटियाला के 6 गांवों पर कब्जा कर लिया और जिसका विरोध ऑक्टरलोनी ने किया। गोरखों ने तिब्बत जाने वाले सभी प्रमुख दर्रे और रास्तों पर अधिकार कर लिया, जिसमें ब्रिटिश तिब्बती व्यापार जो था, कस्तूरी, बोरेक्स, ऊन का, ब्रिटिश और तिब्बत के बीच किस किस का व्यापार होता था? कस्तूरी, बोरेक्स और ऊन का, वो प्रभावित होने लगा। लद्दाख जाने वाले मार्ग पर भी गोरखों ने कब्जा कर लिया, जिससे गोरखा ब्रिटिश युद्ध जरूरी हो गया।
गोरखों की शिमला पहाड़ी रियासत पर कब्जे से अंग्रेज चिंतित थे। गोरखों ने अंग्रेजी संरक्षण वाले बटवाल और शहरोज गोरखों ने अंग्रेजी संरक्षण वाले गोरखों ने क्या किया, जो अंग्रेजी संरक्षण वाले बटवाल और शहरोज पर अधिकार कर लिया, जिससे लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1813 ईस्वी में गोरखों से निपटने की रणनीति पर कार्य करना शुरू किया। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बारे में देखें तो 1 नवंबर 1814 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जिसमें पहाड़ी राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों की 4 टुकड़ियां बनी। इसमें कौन कौन अंग्रेजी टुकड़ियों का नेतृत्व कर रहे थे? पहले थे रोलो गिलेस्पी, दूसरे मार्टिनडेल, विलियम फ्रेजर बेली और डेविड ऑक्टरलोनी। आगे देखते हैं इन्होंने कहाँ कहाँ पर नेतृत्व किया। तो जो रोलो गिलेस्पी थे और बलभद्र थापा, इनका आपस में सामना हुआ। मेजर जनरल रोला गिलेस्पी ने 4400 सैनिकों के साथ देहरादून और क्यारदादून की ओर कूच किया। देहरादून के सेनापति बलभद्र थापा ने देहरादून छोड़ कलिंगा में मोर्चाबंदी की। अंग्रेजों ने कलिंगा का किला था वो जीत लिया। इस अभियान में रोला गिलेस्पी बुरी तरह घायल हुआ। मार्टिनडेल और रणजोर सिंह ने अंग्रेजों का सामना करने के लिए नाहन छोड़कर जातक किले में मोर्चाबंदी की। तो मार्टिनडेल और रणजोर सिंह के बीच में क्या हुआ कि रणजोर सिंह ने अंग्रेजों का सामना करने के लिए नाहन छोड़कर जातक किले में मोर्चाबंदी की। अंग्रेजी सेनाएं 19 दिसंबर 1914 ईस्वी में नाहन पहुंची और 25 दिसंबर को जातक किले में रणजोर सिंह को घेर लिया। रणजोर सिंह ने मार्टिनडेल को यहाँ बुरी तरह पराजित किया। जेम्स वैली फ्रेजर जो था, उसने जुब्बल, चौपाल, रॉबिनगढ़, रामपुर और कोटगढ़ पर अधिकार किया। जेम्स बेली फ्रेजर ने जुब्बल, चौपाल, रॉबिनगढ़, रामपुर, कोटगढ़ पर अधिकार किया। जेम्स बेली फ्रेजर ने 500 सैनिकों के साथ जुब्बल पर आक्रमण किया। अंग्रेज 2 मार्च 1815 को चौपाल के निकट सराहन पहुंचे, जहां जुब्बल रियासत के डांगी वजीर और प्रिमू उनसे आकर मिले। तो अंग्रेजों से आकर कौन मिले? जुब्बल रियासत के डांगी वजीर और प्रिमू अंग्रेजों से आकर मिले। चौपाल किले के 100 गोरखा सैनिकों ने समर्पण कर ब्रिटिश सेना का साथ देना शुरू कर दिया। रॉबिनगढ़ किले पर किसका कब्जा था? रणसुर थापा का। रॉबिनगढ़ किले पर किसका कब्जा था? रणसुर थापा का। और डांगी वजीर और बुशहर के वजीर बद्रीदास और टिक्कमदास ने रॉबिनगढ़ किले पर आक्रमण कर दिया। अब जो जुब्बल का डांगी वजीर था, जुब्बल के डांगी वजीर ने और बुशहर के वजीर बद्रीदास और टिक्कमदास, जुब्बल के डांगी वजीर और बुशहर के वजीर बद्रीदास और टिक्कमदास ने रॉबिनगढ़ किले पर आक्रमण कर दिया। संधि वार्ता के बाद गोरखों ने किला खाली कर दिया और जो फ्रेजर थे, जेम्स बेली फ्रेजर की सेना ने वहां मोर्चा संभाला। रामपुर कोटगढ़ क्षेत्र में गोरखा सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? कीर्ति राणा कर रहा था। तो रामपुर कोटगढ़ क्षेत्र में गोरखा सेना का नेतृत्व कीर्ति राणा कर रहा था। कहाँ पर? रामपुर कोटगढ़ क्षेत्र में कौन कर रहा था? कीर्ति राणा। बुशहर की सेना का नेतृत्व बद्रीदास और टिक्कमदास कर रहे थे, और जो बुशहर की सेना थी वहाँ का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बद्रीदास और टिक्कमदास। कुल्लू की सेनाएं भी 1815 में उनसे आ मिली, और जो कीर्ति राणा थे वो हाटू किले में घिर गया। कीर्ति राणा कहाँ घिर गया? हाटू किले में। उसने आत्मसमर्पण कर अपनी जान बचाई, और कीर्ति राणा ने आत्मसमर्पण कर अपनी जान बचाई। मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी ने रोपड़ के रास्ते 5 नवंबर 1814 को नालागढ़ और इसके बाद तारागढ़ किले पर कब्जा किया। अमर सिंह थापा ने रामगढ़ किले के आसपास अंग्रेजों से मोर्चा लेने की ठानी। हिंडूर नालागढ़ के राजा रामशरण सिंह और कहलूर के राजा ने अंग्रेजों का साथ देने का निर्णय लिया, और 16 जनवरी 1815 ईस्वी को रामगढ़ किले पर आक्रमण किया गया, जिसमें अमर सिंह थापा को मलोन किले में जाना पड़ा।
अमर सिंह थापा को कहाँ जाना पड़ा? मलोन किले में। अंग्रेजों ने रामगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। मलोन किले में बहादुर जो थे भक्ति थापा, उनकी मृत्यु हो गई। मलोन किले में बहादुर भक्ति थापा की मृत्यु हुई और गोरखों ने कुमाऊं प्राज्य ने अमर सिंह थापा को संधि करने पर विवश कर दिया। जो गोरखों की कुमाऊं प्राज्य थी उसने अमर सिंह थापा को संधि करने पर विवश कर दिया। अपने और अपने पुत्र रणजोर सिंह की, रणजोर सिंह किसका पुत्र था? अमर सिंह थापा का, जो नाहन की राजा कर्म प्रकाश का क्षेत्र जिसने हड़प लिया था, रणजोर सिंह। उन्होंने अपनी सम्मानजनक समर्पण और अपनी व्यक्तिगत संपत्ति सहित नेपाल जाना अमर सिंह थापा ने स्वीकार कर लिया। गोरखा ब्रिटिश युद्ध का परिणाम। तो गोरखा ब्रिटिश युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि काली नदी से सतलुज तक का सारा गोरखा प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। काली नदी से सतलुज तक का सारा गोरखा प्रदेश अंग्रेजों के अधीन आ गया। अंग्रेजों की स्थिति सुदृढ़ हुई। अंग्रेज और नेपाल जो के लोग थे उनके बीच में, अंग्रेज और नेपाल के सैनिकों या फिर उनकी सैनिक टुकड़ियों के बीच में सीमाएं निश्चित हो गई। गोरखा प्रभुत्व का शिमला पहाड़ी रियासतों से अंत और अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार शुरू। गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद संगोली की संधि हुई। संगोली की संधि 1815 ईस्वी में हुई और संगोली की संधि की एग्जैक्ट डेट है 28 नवंबर 1815 ईस्वी। द्वारा गोरखा ब्रिटिश जो युद्ध था उसकी समाप्ति हुई तथा गोरखों ने वापस नेपाल जाना स्वीकार कर लिया। इस संधि द्वारा दोनों राज्यों की सीमाएं निश्चित हो गई। नेपाल के सिक्किम राज्य के समस्त अधिकार वापस ले लिए गए। अंग्रेजों को काली नदी से सतलुज के बीच के गढ़वाल, कुमाऊं, शिमला पहाड़ी रियासतें एवं तराई के अधिकांश भाग प्राप्त हुए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखा गया। गोरखों ने 1816 में संगोली की संधि की शर्तों को स्वीकार कर लिया। 1805 ईस्वी में गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया? जिसने कांगड़ा पर आक्रमण किया था? अमर सिंह थापा ने। गोरखा और जो ब्रिटिश के बीच संगोली की संधि हुई थी उस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1815 में। 1815 ईस्वी में संगोली की संधि का हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों पर क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ा? गोरखों का इस क्षेत्र से प्रभाव खत्म व अंग्रेजों का प्रभाव शुरू। किस संधि द्वारा गोरखाओं ने 1815 में पहाड़ी रियासतों पर अपना दावा छोड़ दिया? संगोली की संधि के द्वारा। गोरखों ने अमर सिंह थापा के नेतृत्व में 1805 से 1809 तक क्या किया? महलमोरियों में संसारचंद को हराकर कांगड़ा किले में छिपने के लिए मजबूर किया। 1815 में मलोन और रामशहर युद्ध का परिणाम गोरखा राज्य। गोरखों ने बुशहर रियासत के हिस्सों पर कब्जा किस अवधि के दौरान किया था? 1803 से 15 के दौरान गोरखों ने बुशहर रियासत के हिस्सों पर कब्जा किया। 1803 से 15 के दौरान। चौपाल, जुब्बल, रॉबिनगढ़ क्षेत्रों में गोरखों के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किसने किया? जेम्स बेली फ्रेजर ने। जेम्स बेली फ्रेजर ने चौपाल, जुब्बल और रॉबिनगढ़ क्षेत्रों में गोरखाओं के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया। चौपाल, जुब्बल और रॉबिनगढ़ में जेम्स बेली फ्रेजर ने। बिलासपुर के किस राजा ने कांगड़ा के राजा संसारचंद के विरुद्ध सहायता के लिए गोरखाओं को निमंत्रण दिया? महानचंद ने। मई 1815 में किस किले के पास अंग्रेजों और गोरखाओं के युद्ध हुआ जिसमें भक्ति थापा मारा गया? मलोन। कांगड़ा के गोरखाओं को निष्कासित करने के लिए कांगड़ा से गोरखाओं को निष्कासित करने के लिए राजा संसारचंद को भारी सहायता लेनी पड़ी। यह संकटकालीन सहायता किसने प्रदान की? महाराजा रणजीत सिंह ने। सन 1815 ईस्वी में संगोली की संधि पर किन दो पक्षों के हस्ताक्षर हुए? गोरखा और अंग्रेज के। महलमोरियो नामक ऐतिहासिक स्थल जहां राजा संसारचंद एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ था वह कहाँ पर स्थित है? हमीरपुर में। 1804 में जब गोरखाओं ने कांगड़ा पर आक्रमण किया तो उस समय जसवान का राजा कौन था? उमेद चंद। 1804 में जब गोरखाओं ने कांगड़ा पर आक्रमण किया तो उस समय जसवान का राजा कौन था? उमेद चंद। 1804 में जब गोरखाओं ने कांगड़ा पर आक्रमण किया तो उस वक्त जसवान का राजा पूछा, वो कौन था? उमेद चंद। 19वीं सदी के प्रारंभ में अनेक पहाड़ी रियासतों पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया? अमर सिंह थापा ने। कौन सी संधि शिमला की पहाड़ी रियासतों के राजनीतिक पटल से गोरखाओं की रवानगी और अंग्रेजों के आगमन का संकेत देती है? संगोली की संधि। 1805 ईस्वी में हमीरपुर के पास कांगड़ा के संसारचंद को किस गोरखा नेता ने हराया था? तो अमर सिंह थापा ने
हराया था संसार चंद को। सन 1805 में अमर सिंह थापा ने संसार चंद को किस स्थान पर हराया? तो महल मोरियो में, जो कि हमीरपुर में है। बिलासपुर रियासत पर कब तक गोरखाओं का अधिकार रहा? 1814 तक। इन्होंने बोला है कि यात्री और उनके भ्रमण का काल, तो हिंदसांग आया था 630 ईस्वी में। विलियम मुरक्राफ्ट आए थे 1820 से 22 में। अलेक्जेंडर जिरार्ड आए थे 1817 से 18। अलेक्जेंडर जिरार्ड 1817-18 में। अलेक्जेंडर जिरार्ड कब आए? 1817-18 में। जेबी फ्रेजर 1815 ईस्वी में आए। 19वीं सदी की पहली चौथाई के दौरान गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य किस स्थान पर निर्णायक युद्ध हुआ था? जातक हिल्स में। 19वीं सदी की पहली चौथाई के दौरान गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य किस स्थान पर निर्णायक युद्ध हुआ? जातक हिल्स में। सन 1804 ईस्वी में बिलासपुर, मंडी, चंबा के शासकों और कांगड़ा जिले के छोटे राजाओं ने कांगड़ा को जीतने के लिए किसे आमंत्रित किया? गोरखा सेनाध्यक्ष अमर सिंह थापा को। 1814-15 ईस्वी के आसपास गोरखाओं और बुशहर रियासत के बीच निर्णायक लड़ाई, जिसमें गोरखाओं को भगा दिया गया, कहाँ पर हुई थी? चिड़गांव में हुई थी। बुशहर रियासत के बीच और गोरखाओं के बीच, गोरखाओं और बुशहर रियासत के बीच में जो निर्णायक लड़ाई हुई थी, जिसमें गोरखाओं को भगा दिया था, कहाँ हुई थी? चिड़गांव में। हाटू किला इनमें से किसी भी जगह नहीं है, ना मंडी में है, ना कुल्लू में और ना सांगला में।